हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरा पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी फिर से शुरू बना है वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस। तो अभी जैसे कि मई का लास्ट वीक चल रहा है, तो बहुत सारे आसाम में बहुत सारे लॉ कॉलेजेस है। आप लोग देख सकते हो कि असम में लॉ कॉलेज है। मैंने यहाँ लिख के रखा है। तो उनमें BA LLB LLB जैसे कोर्स कराया जाता है और उसके लिए एंट्रेंस होता है, और उस एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप बेसिकली जून महीने में निकलता है और जुलाई महीने के 25-28 तारीख तक एग्जाम हो जाता है। तो उस जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्या कुछ पढ़े, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक सीरीज बनाया जाए जिसमें BA LLB या फिर LLB के कंप्लीट प्रिपरेशन नोट्स, क्वेश्चन पैटर्न्स विद आंसर दिया जाए आप लोगों को, और कौन सा कॉलेज है आसाम में, और फीस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब कुछ इस सीरीज में हम बात करेंगे। आप लोग चैनल को फॉलो कीजिएगा। जैसे कि बहुत सारे वीडियो आने वाला है, ये फर्स्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो में मैंने मेनली फोकस किया ULC मीन्स यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर होते हैं। और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में ULCET एग्जाम होता है, और उस एग्जाम एंट्रेंस का जो भी पैटर्न है आप लोग देख सकते हो। उसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, 0.25 नेगेटिव मार्क्स है। तो ये एग्जाम 2 आवर्स के ड्यूरेशन में होते हैं। टोटल 100 मार्क्स होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो आप लोग मार्किंग देख सकते हो, 30 मार्क्स, 10 मार्क्स, 30 मार्क्स। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद जनरल मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा जो 10 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जनरल नॉलेज कंपोनेंट विल कवर द फॉलोइंग फील्ड्स। जनरल नॉलेज में ये जो सारे फील्ड है ना, इसमें होगा लीगल इवेंट्स, डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जनरल साइंस इंक्लूडिंग बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा, और जियोग्राफी होगा, इंडियन पॉलिटी, स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी होंगे। तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में LLB जो कोर्स है वो 3 इयर्स का होता है, और उसका जो पर सेमेस्टर फीस है, मतलब LLB का ईयरली फीस होता है जो 14,400 रुपया, और BA LLB में 5 इयर्स कोर्स है, और इसे पर सेमेस्टर वाइज फीस जमा करना होगा। और अब तो उसके लिए 21,820 रुपीज ये पर सेमेस्टर है, और ये ईयरली है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी बात करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले बात करें में, जो BA LLB का कोर्स होता है, BA LLB का कोर्स ये 5 इयर्स का कोर्स होता है। तो इसका जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है, और इसमें आपको एग्रीगेट 50 to 55% लाना होता है। तो इसमें 50 to 55% लाना होता है, जो कि असम का एक रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, जो कि ASEC और अभी जो नया हुआ वो 2000 से। और जो कि LLB जो होता है वो 3 इयर्स का होता है, और उसका जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री। किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री कर रखे हो तो आप एलिजिबल हैं। और उसका जो परसेंटेज होता है वो 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC एंड ST के लिए ये 40 to 45% होता है। ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन के लिए
सभी कॉलेज में अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है, तो उसको क्वालिफाई करना होगा अगर आप लोग BLLB या फिर LLB जैसे कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। तो अभी मेन मुद्दे में चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया दिया था कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज को मैंने फोकस किया, और जो ऑफिशियल एंट्रेंस पैटर्न है उस हिसाब से मैंने ये अपने हैंड राइटिंग नोट्स ये रेडी किया आप लोगों के लिए। आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा कैसा है। अगर इसी तरह ही चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो जनरल नॉलेज, जो कि 30 क्वेश्चन है, उसमें लीगल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट सेक्शन होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर was the right to education act implement in India? तो इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा ना वो 2009 होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो व्हाट डज PIL स्टैंड फॉर इन इंडियन लॉ? तो PIL स्टैंड फॉर इन इंडियन लॉ, इंडियन लॉ में PIL का मतलब क्या होता है? तो PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जो कि ऑप्शन सी जाएगा। तो अभी करंट इवेंट वाला सेक्शन देखेंगे। तो हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एज ऑफ 2025? तो 2025 के हिसाब से असम का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? जो कि हमारा चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया ओन द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप डिफीटिंग विच टीम? जो कि इंडिया ने 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप ओन किया था, जीता था, तो उसका विनिंग के जो डिफीटिंग टीम था वो कौन सी है? तो वो ऑस्ट्रेलिया था। अभी साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज की तरफ चलते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट कौन सा है इनमें से? मार्स है या फिर वेनस है, फिर जुपिटर है या फिर मरकरी है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मार्स। अभी कंप्यूटर ये एक क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एस करने से कंप्यूटर में क्या होता है, वह कंट्रोल प्लस एस किस काम के लिए यूज किया जाता है? तो जो कंप्यूटर यूज करते हैं उन लोगों को पता होगा, कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं हम, ये एक शॉर्टकट की है। तो हिस्टोरी ऑफ इंडिया को देखें, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिपेंडेंट इंडिया था, उसका फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। उससे अगला क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन? क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1942। अभी जियोग्राफी वाला सेक्शन देखे, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? किस लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है? असम के जो बासिंदा है वो सभी को पता होगा, ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। Which river is known as the गंगा ऑफ द साउथ? तो इनमें से कौन सा गंगा ऑफ द साउथ कहलाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये गोदावरी होगा। इंडियन पॉलिटी, स्पोर्ट्स या फिर इकोनॉमिक सेक्शन की बात करें अभी, हु प्रिपेयर्स द यूनियन बजट इन इंडिया? यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करते हैं? तो अब सभी को पता होगा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। विच इंडियन एथलीट ऑन गोल्ड इन जेवलिन एट टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? तो इसका आंसर नीरज चोपड़ा जाएगा।
जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। Who is the current Chief Justice of India as of 2025? अभी जो जस्टिस खन्ना चल रही है, लेकिन इसमें ऑप्शन में जो दिया है उनमें से पूछा है। तो अभी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में तो DY चंद्रचूड़ होगा आंसर। Which article of Indian Constitution deals with the right to equality? तो राइट टू इक्वलिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल में बताया जाता है? तो इसके आंसर आर्टिकल 14 होगा, जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। Which Indian state does not share a border with बांग्लादेश? कौन सा इंडियन स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो इसका आंसर है ये झारखंड है, क्योंकि मेघालय, वेस्ट बंगाल, असम के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। Who won the 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप? किसने ICC T20 वर्ल्ड कप किया था? तो आप सभी को पता है, इंडिया ने। CPU stands for, तो CPU का मतलब क्या होता है? CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अभी चलते चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से जो भी वर्ड दिए गए हैं, इनमें से तो इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल है? इसका स्पेलिंग कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है, इसका मतलब है। तो इसका एकोमोडेशन ये करेक्ट है। ACC आता है और MM आता है एकोमोडेशन में। तो फिल इन द ब्लैंक। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। कौन सा ऑप्शन होगा? ही इज गुड एट मैथमेटिक्स होगा, तो ऑप्शन A करेक्ट रहेगा। सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का सिनोनिम क्या होता है? रैपिड मतलब फास्ट होता है, तो ऑप्शन में भी फर्स्ट दे रखा है, तो फर्स्ट होगा आंसर। एंटोनिम ऑफ जेनेरस। जेनेरस का एंटोनिम क्या होता है? स्टिंजी होता है। चूज द पैसिव वॉइस। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो इसका पैसिव क्या होगा? शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मतलब ये फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये होगा ऑप्शन B जाएगा। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय हर होगा। व्हाट इज 20% ऑफ 360? 20% ऑफ 360, तो इसका आंसर 90 होगा। तो ये सॉल्व कैसे करोगे? जैसे कि 20% है, ये 20/100 इंटू 360, 0 से 0/5 से डिवाइड करने से यहाँ 2, यह 5 और ये 2 से 36 को बटा तो 18, तो 5 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 90। तो इसका आंसर ऐसे निकलता है। स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज ये 25 होता है। सॉल्व 5x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 6 फाइंड x। तो हमें फाइंड x निकालना है, जैसे कि 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो हम 2x को इधर लाएंगे, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 6, यह माइनस था उधर जाकर प्लस होगा, इक्वल टू 9 होगा। जैसे कि 3x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 होगा। आंसर ऑप्शन A। अभी रेशियो ऑफ 2:3 इज इक्विवेलेंट टू, जैसे कि इसका इक्विवेलेंट 2 का स्क्वायर करो तो 4 का, 3 का स्क्वायर करो तो 6 होगा। तो ये
ऑप्शन ए जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ 5, 10, 15, 20, 25। तो इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज लगाए तो 5, 15, 20, 25। तो इसका आंसर 15 जाएगा। इसे भी सॉल्व करने के लिए मत कहना कि खुद भी कुछ ट्राई करो, सब कुछ मैं ही सॉल्व करके दूं, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 4, 8, 16। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर किया तो 4 का, 4 का स्क्वायर 18, 18 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर मतलब डबल स्क्वायर नहीं, डबल किया गया नंबर को। 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है, 16 का डबल ये 32 होगा आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस अभी देखा आप लोगों ने, इफ ऑल इक्वल टू 36 एंड सन इक्वल टू 54 देन द मून इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन देख के बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, 1 इक्वल टू 36 एंड सन इक्वल टू 54। ये रीजनिंग लॉजिकल क्वेश्चंस है, तो आप लोग घबराओ मत, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चंस ऐसे दिया गया है कि जो अल्फाबेट है ना वॉल में, तो उसका नंबर प्लस करना होगा, सन में जो अल्फाबेट दिया गया है उसका नंबर ऐड करना होगा, और उसी पैटर्न से आप लोगों को मून का भी निकालना होगा। जैसे कि ऑल में ए प्लस एल होता है, ए अल्फाबेट में नंबर पहले आता है तो 1 होगा, तो एल 12 नंबर पर आता है, 12 प्लस 12 आता है तो 25 होगा ये। और ठीक वैसे तरह सन का देखूँ तो मैं, तो सन एस आएगा 19 नंबर में, और जो यू आएगा वो 21 में आएगा, और जो एन आएगा वो 14 में आएगा। तो इसका सम करो तो 54 हो जाएगा टोटल। ठीक उसी पैटर्न से मैंने मून को निकाला। जैसे मून में तो एम होगा 13, तो ओ 15 में आ जाएगा, 15 प्लस 15, और एन होगा 14 नंबर, तो इसका सम करो तो 57, तो 57 इसका करेक्ट आंसर है। तो फाइंड द ओड वन आउट, एप्पल, बनाना, मैंगो, कैरेट। आप लोग देख सकते हो कि इसमें एप्पल भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, लेकिन कैरेट फ्रूट नहीं है, इसके वेजिटेबल्स है। तो इसका जो ऑड वन होगा ये कैरेट ही होगा। तो एक और क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, z करके चला जा रहा है, z इज इक्वल टू 26। इसी क्वेश्चन से जो कि ऊपर में मैंने ट्राई किया ऐसे ही पैटर्न है। तो z इक्वल टू 26, a इक्वल टू 1, and then the sum of law is, तो लॉ का मतलब देख सकते हो, l इक्वल टू 12, a इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 23। तो इसको सम करो 36 होगा, ये 36 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह और क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में होगा, ऐसे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम लोग प्लीज वीडियो में सपोर्ट बनाए रखें, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी लोग LLB BLLB के एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेहनत करेंगे, खुद से भी कुछ पढ़ेंगे। और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है आपका एंट्रेंस आने तक मैं वीडियो डालता रहूँगा, ऐसे क्वेश्चंस लेके आते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।